नमस्कार, S24 में बहुत स्वागत है आप सभी का और मैं आपके साथ वर्षा। चलिए नजर डालते हैं आज की ताज़ा। नमस्कार, मैं हूं एस.के. मालवी और आज हम खड़े हुए जन सुनवाई में कलेक्टर ऑफिस में एक एडवोकेट होते हुए एक शिखा दुबे यहाँ पर कलेक्टर ऑफिस में जन सुनवाई के दौरान अपने माता पिता को लेकर आई है। उन्होंने पूरे भोपाल में जगह जगह बड़े बड़े वरिष्ठ अधिकारियों को अपनी बात सुनाई, बताई, रिपोर्ट डाली, सब कुछ किया, लेकिन उनकी कहीं से भी सुनवाई अभी तक नहीं की गई है। आज कलेक्टर ऑफिस में पहुंची है। आइए बात करते हैं हम, क्या मामला है पूरा। सर, मेरा नाम शिखा दुबे है। ये मेरे मदर फादर हैं, दोनों सीनियर सिटीजन हैं। मदर 70 इयर्स की, फादर 76 ईयर के। फादर पैरालाइज्ड हैं, ब्रेन हेमरेज हो चुका है। मदर को भी कई गंभीर बीमारियां हैं। मुझसे बड़ा एक ब्रदर है, 14 साल से मेरे पेरेंट्स के साथ में ही रह रहा है। इनकी सीहोर इंदौर हाईवे पे ज़मीन है 10 एकड़, जिस पे उसने कब्जा कर रखा है और मॉर्गेज करा के जगह जगह बैंकों से लोन ले लिया है। और जब ये पूछते हैं तो इनको मारता है, पीटता है और ये अनवरत प्रक्रम कई सालों से चल रहा है। लेकिन अभी जब इनको ये जानकारी लिखी, पता चली, बैंक वाले रिकवरी के लिए आए, तब से ये ज़्यादा प्रताड़नाएं बढ़ गई हैं और मेरे माता पिता की हत्या हो सकती है। मैं शासन प्रशासन सबसे मदद मांग चुकी हूँ, लेकिन मुझे कहीं मदद नहीं मिल रही है। किस थाने का मामला है? थाना बैरागढ़ का सर। तो क्या बोला टीआई साहब? टीआई साहब कह रहे हैं ये आपके घर का मामला है और आप इसे घर में सुलझाओ, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। मैं जबकि उनको बार बार बता रही हूँ, मेरे पास वीडियो है, मैंने वीडियो दिखाए। कई बार उनको कहा कि सर मेरे मदर फादर की हत्या हो सकती है। मैं साथ में नहीं रहती हूँ, मैं अपने ससुराल में रहती हूँ। मेरे मदर फादर अकेले रहते हैं, पीछे वाले पोर्शन में वो लोग रहते हैं। लेकिन वो बार बार घर सम्मिलित है, बार बार आके इनको धमकाते हैं, मारते पीटते हैं। परसों मेरी मदर के साथ मारपीट की, मैं थाने गई, MLC नहीं करवाई। आप देखिए कितनी चोटें उन्हें हैं। रात को 3 बजे तक मैं हमीदिया में अकेली लेके उन्हें घूमती रही हूँ। उन्हें कई गंभीर चोटें हैं। कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, कोई कुछ भी कार्रवाई पुलिस नहीं कर रही। DCP साहब, कमिश्नर साहब, कलेक्टर साहब के पास एक बार पहले जन सुनवाई में आ चुकी हूँ। SDM साहब के हमने वृद्धों का भरण पोषण अधिनियम 2007 लगाया, जिसमें भी बात कान से नहीं हटाया गया उसे। आज मेरे माँ बाप खुद की संपत्ति, स्वयं अर्जित संपत्ति होने के बाद भी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। महेश शर्मा जी, क्या मामला था? घर में यही रिकवरी का, वो कार बेच दी मेरी और ज़मीन पर कब्जा कर रखा है। घर में से भी वो सब सामान लाता रहा, तब तक ठीक रहा। जब पैरालिसिस हो गया तो कहाँ कहाँ दस्तखत करवा लिए मुझे नहीं मालूम। और बैंक से लोन लेके और रिकवरी और वहाँ पे जाके वो ससुराल में दे दिए। तो वहाँ पे बैंक से ही ट्रांसफ़र कर दिए, साले के नाम, ससुर के नाम, और मेरे पास रिकॉर्ड सहित है, बैंक का रिकॉर्ड सहित है मेरे पास। हाँ, तो वो कह रहे हैं नहीं, वो तो मैंने KCC पलटी करने के लिए लिए थे, उनसे तो दिए हैं। हाँ, तो मैंने कहा वो पैसे कहाँ गए जो शुरू में लिए थे ना, तो KCC पलटी करने के उनसे क्यों लिए थे ना, हमसे कहता ना, तो उनको डायरेक्ट क्यों पहुंचा दिए थे ना। ये हालत है। बताइए आपके साथ क्या किया बहू ने और आप बेटे? बहू तो आए दिन परेशान कर रही है, गालियाँ बक रही है और कह रही है मैं तुझे जेल करवाऊंगी, अब तुझे घर से निकालूंगी, तू मुझे क्या निकालेगी घर से। मेरा सारा सामान रख लिया, सोना चांदी रख लिया और रोज मार पिटाई करती है, सुबह गालियाँ बकती है और छोटी कहती है और गंदी गंदी गालियाँ बकती है। बोलती है सब रख लिए, सब ताला लगा के रखना पड़ता है। खुद भी अपने घर में ताला लगाती है, जरा से इधर खुला रहे, सामान उठा ले जाती है, मांगो तो मारती है, पीटती है, गालियाँ बकती है। लड़का भी उसका सपोर्ट करता है। अभी आप कहाँ रह रही हैं? अभी तो हम अपने घर में रह रहे हैं और हमारे साथ ही वो रह रही है। पता चला था आपने सरकार की गोली को खाई थी? डिप्रेशन में आ गई थी, मुझसे नहीं सहा जा रहा है। मैं तो आज भी कह रही हूँ कि भगवान मुझे मौत दे दो, मैं तो जा रही हूँ, मुझसे नहीं रहा जा रहा, न सहा जा रहा। अब इस उम्र में इनकी सेवा करूँ, मैं अपना देखूँ। वो लड़की मेरी अलग परेशान हो रही है, ना बच्चों को देख रही है, पूरा दिन रात हम लोग की सेवा में लगी है। जो लड़के को बहू को करना चाहिए वो लड़की कर रही है। आज उसके बच्चे डर डर के ठोकरे खा रहे हैं। तो देखा आपने, बच्चों को अच्छी परवरिश अगर नहीं मिले तो बच्चे गलत रास्तों पर निकल जाते हैं। जैसे कि इनका बेटा निकल गया है, कितनी अच्छी बेटी है जो कि इनके साथ दे रही है, लेकिन बेटा आज तक इनका साथ नहीं दे रहा है और बल्कि इनको घर से निकालने पर तुला हुआ है। इनकी ज़मीन पर अभी अपना हक जमा लिया है। पुलिस कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं कर रही है। S24 के लिए मैं S.के. मालवी।